बढ़िया सर जी, आप बताइए। बस यार मैं भी बढ़िया। क्या चल रहा है? और सर सब लोग अभी तो ठीक है? आईपीएल ही चल रहा है। यस, गुड आफ्टरनून उमंग, मनु एंड कनिका, मनीषा, सब लोग आ गए। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखते हो? हाँ, हम्म, लास्ट का मैं सर देख लेता हूँ, सेकंड इनिंग जो चलती है ना वो, बस हाँ। बस ओके, वही देख लेता हूँ, कौन जीता कौन हारा, बाकी तो पता ही है। मुझे बस इंटरेस्ट आता था सीएसके को देखने में, बस वो वही देख लेता था पहले में, तो वो चेन्नई भी नहीं। सुपर किंग। हाँ, अब तो मैं किसी में भी नहीं आता, मैं देखता ही नहीं था। अच्छा, लोगों हाँ ने सर। किया क्या था? सर सर क्या मेरी किया? तो वो थी, प्रीपोजिशन कर रहे थे। प्रपोजिशन क्या था? प्रपोजिशन कंप्लीट हो गया था हमारे, कर रहे थे हम लोग अभी। क्वेश्चन कर रहे थे ना सर। अच्छा, क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। हाँ जी सर। ओके, और क्वेश्चन कौन से किए थे मैं वो भी याद करना चाह रहा हूँ। सर आप ऐसे डायरी वायरी नहीं रखते बगैर मतलब लिख लेने यार के मैं लिए? रखता हूँ ऐसे डायरी, मेरा आई ऑलवेज कीप इट। सर ऐसे तो आपसे कोई भी कुछ भी बुलवा देगा और आप बोला, अगर आपको बोला जाएगा नहीं नहीं आपने यही किया था, फिर आप बोलोगे अच्छा हाँ तो हाँ चलो मान लिया ये। ऐसे कैसे? आई हैव एवरीथिंग रिटन डाउन हियर, ठीक है। आई कीप एवरीथिंग नोट इसमें, लेकिन ऐसा था कि एक्सरसाइज कौन सी की थी मैं वो सोच रहा था कि अच्छा। व्हाट वर द क्वेश्चंस व्हिच वी डिड। दिस वाज ओहो। द क्वेश्चन। तो सवाल ये है कि हमने सवाल किए कौन से थे, और कुछ नहीं। सर एक छोटा सा डाउट था सर, वो हाँ, हेलो। जो बिटवीन और एमिस्ट वाला था ना सर, हम्म। सर वो वाला था डाउट। मतलब बिटवीन सर देखो, सर बिटवीन बिटवीन तो तो दो हम लोगों के लोग, यूज में यूज करते हैं, हाँ। और एडमिस्ट भी मतलब दो लोगों के बीच में यूज किया जाता है, पर सर थोड़ा एमिट तो हम कंफ्यूजन लोग था। दो से ज्यादा के लिए यूज कर लेते हैं एमिट तो। हाँ दो से ज्यादा के लिए, सॉरी, दो से मोर देन टू एंटिटीज के लिए यूज करते हैं। हाँ, हाँ। तो सर तब भी कहीं ना कहीं तो होता ही होगा ना कि मतलब कहाँ यूज कर देंगे एडमिस्ट वगैरह को। मतलब अमिड सर और एक होता, अमंग। हाँ अम्मा सर, एक होता है ना बिटवीन, अमिड और एमिस्ट, तीन होते हैं ना सर। अमिस्ट का तो वही सीन है जैसे हम लोगों ने अमंग और अमंगस्ट में देखा था। अमंगस्ट का हाँ क्या था? सर। अमंगस्ट हम लोग यूज करते हैं किसके साथ में? बिफोर। वोवेल बिफोर साउंड। व्हाट? वोवल साउंड, हाँ। हाँ अमिस्ट सर। का भी वही था, अमिस्ट को भी यूज करते हैं बिफोर वोवल साउंड। अच्छा सर, तो अमंग जो है, सॉरी अमंगस्ट जो है वो मतलब जहाँ पे द आर्टिकल आता है उसके आगे भी तो यूज करते हैं ना? अमंग। हाँ अमंगस्ट अमंगस्ट अमंगस्ट, एस टी AMOGST। गॉट इट। हाँ। हाँ। ठीक है, अमंगस्ट द। हाँ सर, दा के आगे भी मतलब जहाँ पे द आर्टिकल लगता है उससे पहले भी तो यूज कर सकते हैं ना, लाइक सो इट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द स्टूडेंट। नहीं, नो, नो। अमंग द स्टूडेंट्स, अगर किसी ने यूज किया है कहीं पे और कहीं पे यूज किया गया है तो वो गलत यूज है। ठीक है, यू कैन इजीली उसे मतलब हटा सर सकते हो वहां से। आपने तो अमंगस्ट लिखा है इधर, कहाँ पे? इधर बीच में। समझा नहीं, कहाँ पे लिखा बीच में मैंने? सर मतलब मेरे को ये बताइए कि मतलब हम ऐसे अमंगस्ट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं मतलब? अच्छा, लिसन, देयर आर टू वर्ड्स, आई एम सेइंग अमंग और अमंगस्ट, दो होते हैं ना ये। हाँ। ठीक है, ये कहाँ पे आता है? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, और नीचे वाला सर मतलब वॉवेल ये साउंड से वोवल साउंड। पहले आता है, और द हाँ, ये आर्टिकल के पहले भी आता है शायद। द आर्टिकल के पहले किसने बोला? सर मतलब ऐसे मतलब ऐसे ना, सुना अमंग था अमंग सर। द चिल्ड्रन ऐसा। अमंग्स द स्टूडेंट, या अमंग द स्टूडेंट होता है नो, ना, नो, अमंगस्ट द नो, स्टूडेंट। नो, नो, देयर इज नो सच रूल, बिल्कुल भी नहीं। अमंग द चिल्ड्रन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो मतलब मैं सिंपल अमंग बोल सकता हूँ, तो लगा सकता हूँ ना यस, सर, मार्क्स बिल्कुल कटेंगे तो नहीं बिल्कुल ना? बिल्कुल। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। अमंग द चिल्ड्रन, अमंगस्ट द चिल्ड्रन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा। देखो, ये जो वर्ड बना है ना, ये हाँ केवल जी। वोवल साउंड के लिए, वो केवल साउंड बोलने में पता नहीं चलेगा। आप अगर अमंगस्ट वोवल, अस होता है तो जैसे अस वॉवेल साउंड है तो अमंगस्ट आएगा सर, है ना? यस। ओके ओके। अभी इसे, इसका प्रैक्टिकल यूज समझो कि ऐसा होता क्यों है। जब हम लोग इस तरीके से लिख देते ना, अमंगस, अमंगस कैसे साउंड हम्म। करता है? ऐसा साउंड करता है जैसे एक ही वर्ड बोल रहे हो। जब मैंने हम्म। ए और एन बताया था, तब भी मैंने रीजन बताया था कि प्रैक्टिकल रीजन ये है क्योंकि साउंड कंबाइन कर जाता है। ये लोग वोवल साउंड से पहले एन लगाते हैं और स्टूडेंट साउंड हम्म। से पहले ए लगाते हैं। सेम रीजन यहाँ पे यस था। सर। ठीक है, तो अगर
अब इसके प्रैक्टिकल यूज बस इतना ही कि अमंग अस बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है एक ही वर्ड है, साउंड कंबाइन कर जाएगा। अमंगस्ट अस जब बोलते हैं तो आपको पता चल गया कि तो यहाँ डिफर पे लग रहा थोड़ा। उसके बाद आप अस बोल रहे हो। यस, हम्म। तो उसके प्रैक्टिकल और यूज सर ही जो, ये है। और अच्छा था, वहाँ समझ गया, प्रैक्टिकल यूज तो ये था, बताया था आपने। हाँ, सर दूसरा वो जो एमिड और एमिस्ट वाला चल रहा था पॉइंट, वो सर उसमें भी सेम है। उसमें भी मतलब वॉवेल साउंड के आगे ऐसा ही लगेगा ना? यस, उसमें भी सेम है। यस, ठीक है, दिस इज बिफोर कॉन्सेंट साउंड एंड दिस इज बिफोर हम्म। वॉवल साउंड। ठीक अच्छा, है, ओके सर, ओके, ठीक है। समझ आ गया। तो कुछ और मतलब इसमें कहीं और कंफ्यूज होने, कहीं और पढ़ भी रहे हो और कहीं किसी ने यूज कर भी रखा है ना किसी भी जगह, हम्म। तो हम्म। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी और चीज में, कि और किसी और रीजन से नहीं आया होगा वो तो गलत किया गया होगा, तब भी आप कॉन्सोनेंट से पहले अमंग्स्ट लगाते हो। ठीक है, हम्म। कई बार मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, लेकिन इसका केवल हम्म। यूज ही है, कुछ और यूज नहीं है इसका। ये है। ठीक ठीक। नहीं सर, मैं वही रिवाइज कर रहा था, वो बेटवीन वाला था ना, बेटवीन इज फॉलोड बाय एंड करके था, जिसमें 7 PM एंड 9 PM के बीच में जो मीटिंग चल रही थी, वो वाला जो आपने हाँ, बताया था। यस, हाँ सर, हाँ हाँ वही। सब कर रहे थे, यस सर। समझ में सर आ गया था। रिवाइज करना तो जरूरी है, हाँ रिवाइज करना तो जरूरी है ना सर, वरना भूल जाऊंगा मैं। यस यस यस, बिल्कुल, रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोगों ने मिसलेनियस एरर्स करे थे लास्ट क्लास में, प्रीपोजिशन के। याद है दीपक या नहीं? यस सर। हम लोगों ने मिसलेनियस एरर्स करे थे प्रीपोजिशन के लास्ट टाइम में, लास्ट क्लास में। हाँ इनको मैंने ये भी यूज करवाए थे कि कहाँ कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर ये वाले प्रीपोजिशन के। एक मिनट रुकेगा। ओके, वी डिड दीज क्वेश्चंस, और ये हमने कहाँ तक किए थे? ये पूछ रहा था मैं कि वाले क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। अगर याद हो तो मेरे को बताओ कि ये शायद कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए थे। वी कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। तो थोड़ा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा 27 से ऊपर। ये वाला न्यूमियस पीपल इन इंडिया, ना ना, द गर्ल। 23, हाँ 24 सर। किया था हम लोगों ने। हाँ सर, इधर। यस, 24 तक, 25 से करते हैं वाला पहले। 25 बताइए। सर थोड़ा साइज बड़ा कर दीजिए इसका, बहुत छोटा सा है। हाँ अभी ठीक। Yielded the temptation. yielded नहीं, yielded for yield के साथ for आता है। The smuggler yielded for the temptation. Yielded for as in surrendered to the temptation, है ना? Okay. Yes. And fell in the police trap. फिर into नहीं Fell आएगा. into the police trap from which escape यस was सर। in. क्या हो जाएगा? फ्रॉम विच इसके, Fell in ये the सर police इनटू trap. हटेगा, इन आएगा। in आएगा। into ऐसा हाँ लग रहा सर। है कि सच में फिजिकली गिर गया कहीं पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, fell in the police trap. Just give me a second, I think. But 25 में fell into the police trap. This is not wrong, I guess. Fell into the police trap to say.
उमंग आपने यील्ड के साथ क्या बताया था, कुछ और बताया था ना अभी वहां पे, क्या बोला था? सर यील्ड के साथ तो कि 4 को हटा देते हैं, yielded द टेम्पटेशन भी तो ठीक लग रहा है। द टेम्पटेशन नहीं, yielded टू द टेम्पटेशन होता है, फॉर आएगा, टू आएगा, yielded फॉर द टेम्पटेशन, yielded टू द टेम्पटेशन। और जब मैं इसका भी, जब इससे मैं वो कर रहा था कि सरेंडर टू, सरेंडर के साथ हम लोग टू लगाते हैं, तब ये वाली चीज ऐसी है, yielded टू द टेम्पटेशन बिकॉज फेल इन द पुलिस ट्रैप, तो ये तो तब भी गलत है। फेल इनटू द पुलिस ट्रैप इज फाइन, ठीक है। तो द स्मगलर yielded टू द टेम्पटेशन, ठीक है, यील्ड के साथ आप टू लगाओगे तो ये याद रखना, यील्ड के साथ टू आएगा, यील्ड टू द टेम्पटेशन यानी कि सरेंडर टू द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप फ्रॉम व्हिच एस्केप वाज इम्पॉसिबल। अब ये सेंटेंस ठीक है, यस, ठीक है। चलिए 26, सर फ्रॉम यस आएगा। यस, क्या आएगा, फ्रॉम हटेगा ना। न्यूमरस पीपल इन इंडिया आर डाइंग ऑफ हंगर, numerous people in India are dying of hunger, but the government seems to be ignorant of this fact. ये बहुत छोटा सा फैक्ट है, इससे गवर्नमेंट इग्नोरेंट लगते हैं। ओके यस, तो डाइंग ऑफ हंगर इज करेक्ट। सर और ये भी मतलब इग्नोरेंट ऑन दिस फैक्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इग्नोरेंट ऑफ आता है, आई एम इग्नोरेंट ऑफ, मतलब ही इज इग्नोरेंट ऑफ दिस, ऑफ द फैक्ट दैट ऐसा कुछ हो रहा है, इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। ऑन नहीं, ऑन क्यों लग रहा है यहाँ पे? बस लगा। अच्छा ठीक है, तो फिर इग्नोर के साथ हम लोग, इग्नोरेंट के साथ हम लोग ऑफ ही यूज करेंगे, इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट, ऑन दिस फैक्ट नहीं। नेक्स्ट, The man who was blind with the right eye was a notorious criminal No error. of this area. अब इसमें देखो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ब्लाइंड विद द राइट आई नहीं, ब्लाइंड इन द राइट आई। यस, नहीं आएगा, बिल्कुल सही उमंग, इसमें आएगा ही वाज ब्लाइंड इन द राइट आई, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें ब्लाइंड इन द राइट आई, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, इस तरीके से यूज करेंगे हम लोग। बट इफ द पर्सन इज ब्लाइंड विद बोथ आईज, ठीक है, ब्लाइंड विद बोथ आईज, मैंने देखो विद बोला खुद ही, तो ब्लाइंड विद बोथ द आईज आएगा, ठीक है। तो ये लिख लेने से, नोट इट डाउन, कि अगर दोनों के साथ यूज कर रहे हो तो विद आएगा, ही इज ब्लाइंड विद बोथ द आईज, और अगर एक के साथ है तो इन द राइट आई एंड द लेफ्ट आई, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। यस, चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। Some persons gets job even they if they are not worthy of them. of them, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहाँ for की जगह आ जाएगा of। Correct. The poet describes about the beauty of a landscape in a very attractive way. सही है। About नहीं आएगा, yes, करेक्ट। डिस्क्राइब्स के साथ हम लोग अबाउट नहीं लगाते, है ना। डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। क्योंकि सर डिस्क्राइब का मतलब ये हो गया कि उसके बारे में बताओ, है ना। यस, डिस्क्राइब, डिस्कस, ये वाले वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे ना, डिस्क्राइब के साथ, डिस्कस के साथ, दोनों के साथ हम यूज नहीं करते हैं, वो है। ओके, ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट आल्सो आगरा। यस, नॉट ओनली दिल्ली, तो विजिट के साथ हम टू नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट आल्सो आगरा, करेक्ट। ओके, चलिए एलेक्स सेल्स बना रहा था, तो अब ये क्वेश्चंस, अच्छा दीपक ये पूछ रहा था मैं उस टाइम पे, मैंने सेड ना कि क्वेश्चंस मेरे ख्याल से सही से अरेंज नहीं है। आई वाज नॉट श्योर कि हमने कौन सी वाली एक्सरसाइज की थी, ये वाली है ये वाली, ये कंफ्यूज था मैं, या क्योंकि मैंने 31 के आगे मैंने क्वेश्चंस अरेंज नहीं किए थे सही से। ये मैं जब क्वेश्चन से लगाते हैं तो अब इसमें क्या है, आपको एरर बताना है एंड मैं क्वेश्चन बोलता हूँ एंड यू जस्ट फॉलो इट। राकेश शर्मा द इंडियन स्पेस हीरो इज मच सॉट आफ्टर बाय, यस गुड आफ्टरनून कृतिका,
बाय कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इज इनवाइटेड फॉर वेरियस फंक्शंस। ठीक है, जहां पे आई होगा वहां पे आई काम करेगा, वरना ये स्लैश का काम कर रहा है, जो लिखा है ना ये आई नहीं है, स्लैश है। ठीक है, अच्छा, यस। तो राकेश शर्मा, द इंडियन स्पेस हीरो, is much sought after by college students and is invited for various functions. Yes, correct. इनके साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो? टू। ठीक है, इनवाइट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, ये जो हमने यहाँ पे यूज किया सॉर्ट आफ्टर, व्हाट डज इट मीन? एडमायर काइंड ऑफ। फॉलोड, एडमायर्ड, पॉपुलर, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आता है इसमें। यस, ठीक है, ओके। बिल्कुल सही। चलिए, नेक्स्ट इज हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। पता है हमें क्या होगा इसमें? लुक फॉर हिम नहीं, लुक आफ्टर हिम। यस, आफ्टर। आफ्टर आ जाएगा। यस, ओके। अब इसमें आई एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर बट ही रिफ्यूज्ड टू डू सो। टू अ डॉक्टर। मतलब कुछ इस तरीके से, बट ही रिफ्यूज्ड टू डू सो। टू क्या लग रहा कंसल्ट टू है? अ डॉक्टर। क्या? सर कंसल्ट टू अ विद ही डॉक्टर। आना चाहिए, आई थिंक कंसल्ट डॉक्टर शायद ठीक है। कंसल्ट और डॉक्टर नहीं, कंसल्ट विद अ डॉक्टर ही होता है। सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो एरर। अब देखो ये क्या होता है, यू धोखा सही कंसल्ट है। विद अ डॉक्टर। अच्छा, जब डॉक्टर तुम्हें कंसल्ट करके जब बताएगा ये करो, तो वहां पे आप यूज करोगे डॉक्टर कंसल्टेड हिम या कंसल्टेड मी। ठीक है, अगर आप राय ले रहे हो डॉक्टर से, आप उससे प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो, तो आप बोलोगे आई कंसल्टेड विद द डॉक्टर। ठीक है, एंड द डॉक्टर कंसल्टेड मी, उसने मेरे को बताया। तो आप जब आप जा रहे हो प्रिस्क्रिप्शन के लिए उससे डिस्कस करने, तो फिर विधि आता है इसके साथ में। ओके, चलिए। Ordinarily, when in difficulty, Renu prefers keeping her counsel rather than going about here and there for advice. फर्स्ट टू। हाँ, क्या आ जाएगा? टू से टू। टू, यानी कि हमारा rather than की जगह we will use टू, टू। है ना? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था प्रिफर के साथ टू rather than कब आएगा, जब टू प्लस वी वन को कंपेयर कर रहे होगे आप तब। तो यस, ठीक है वाला। तो ये नेक्स्ट, तो सेंटेंस ही नहीं कुछ बन रहा। कौन सा वाला? 34th, वाई? मतलब इसका क्या मतलब हुआ? रेनू प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल टू गोइंग अबाउट हियर एंड देयर फॉर एडवाइस। ऑर्डिनरीली व्हेन इन डिफिकल्टी, कि जब भी वो नॉर्मली डिफिकल्टी में होती है, रेनू प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल, वो शांत रहना पसंद करती है। इधर उधर जाने से, लोगों से एडवाइस मांगने से ज्यादा वो शांत रहना पसंद करती है। तो फिर रेदर देन ठीक नहीं लग रहा था टू की जगह? लेकिन हम लोग प्रिफर के साथ ये लगाते ना टू, ये तो हमने पढ़ा है ना, प्रिफर के साथ आप टू लगाओगे। ठीक है, और अगर प्रिफर के साथ आप जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो, जैसे यहाँ पे क्या था, कीपिंग और गोइंग। ठीक है, आईएनजी फॉर्म है, तो आप इसके साथ टू ही लगाओगे। अगर इसमें ऐसा होता शी प्रिफर्स टू कीप हर काउंसिल, तब आप रादर देन लगाते, रादर देन टू गो अबाउट हियर एंड देयर। ठीक है, तो आप रादर देन लगा देते, लेकिन हाँ आईएनजी फॉर्म है तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है,
यस, हम काफी शॉकिंग लग रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस। ये तो सर पुराने मतलब रोलर ने। ये मैंने आज ही देखा, इसीलिए मुझे मतलब मुझे लग रहा था वो ठीक है। कौन से ये वाला क्वेश्चन आज देखा, ये वाला इसका? मतलब ऐसे कि टू टू लिख के बाद में भी मतलब टू लिख सकते हैं, पहले नहीं लिखा तो प्रेफर्स के साथ, तो रेदर देन को हटा के हम टू लिखेंगे। ओके, मतलब कि इसके साथ में भी टू लिख सकते हैं ऐसा, प्रेफर के साथ में टू? ठीक है सर, अभी तो समझ आ गया, कोई बात नहीं। नहीं, वैसे प्रेफर के साथ टू वाला था कि प्रेफर के साथ टू लिख सकते हैं ऐसा? मतलब रेदर देन की जगह टू लगाया ना, टू लिख तो सकते हैं, ओके, हाँ, यस। हाँ ये हम तो लोगों ने मतलब एडजेक्टिव्स में पढ़ा था, तो इसे तो याद रखना है बिल्कुल कि प्रेफर के साथ टू है, क्वेश्चंस पे पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ओके। यस। 35. Those who are suffering from diabetes are advised to substitute saccharin by sugar. Those who are suffering from diabetes are advised to substitute saccharin by sugar. From Yes. No. अच्छा, एक चीज बताओ, there is, सर इसमें आई क्यों आएगा? Those who are I suffering from diabetes. नहीं नहीं, आई नहीं है, इसलिए तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो आई नहीं, एक्चुअली वो ऑब्लिक है, बस वो गलत अच्छा तरीके से बना ऑब्लिक हुआ है, है। ओके। हाँ, वो गलत तरीके से मुझे बना हुआ लगा है, कैसे आया आपका। इसीलिए बताया, मैं इसलिए सेंटेंस को रीड कर रहा हूँ और अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इस वाले पार्ट को स्किप करो, आई नहीं है वो। अच्छा ठीक है, इसलिए तो आई आर एडवाइस लिखा है ना, आई आर एडवाइस, तो वो आई नहीं है, एक्चुअली ऑब्लिक है, इस सेंस में है वो, डिवाइडेड सेंटेंस यहाँ पे। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट डैश हार्ड वर्क, क्या लगाओगे यहाँ पे? of अरे नहीं, श्योर, अदर देन हार्ड वर्क। substitute No. for hard work. फॉर हार्ड वर्क होता है, यस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, ये बोला जाता है ना मतलब हमेशा। अल्टरनेटिव नहीं है अपने पास हार्ड वर्क के सिवाय। हाँ ठीक है, तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, तो सब्स्टिट्यूट के साथ आप क्या यूज करते हो? प्रीपोजिशन फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर एडवाइज्ड टू सब्स्टिट्यूट सैकरिन फॉर शुगर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के साथ आप फॉर यूज करते हो, तो प्रीपोजिशन तो वही फॉलो करेंगे ना हम नीचे भी, मतलब इस वाले एक्सरसाइज में भी, क्वेश्चन में भी, तो इसलिए सब्स्टिट्यूट फॉर आ जाएगा यहाँ पे। गॉट इट? Yes sir. Yes, this books deals in, ठीक है, this books deals in the burning problems of our country is facing, the burning problems our country is facing at present with the, करेक्ट मनीषा, बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या आ जाएगा? with। अच्छा, डील्स इन आएगा कब यूज करते हैं? चलो यहाँ तो डील्स विद है कि वो इससे डील करते हैं, मतलब इससे रिलेटेड है। सर, जब डील्स किसी इन चीज का व्यापार करते हैं तो। व्यापार करते हैं हम तब यूज करते हैं, यस, बिजनेस में, द डील्स इन Yes दिस sir. थिंग, करेक्ट, द डील इन वेपन्स, ओ गॉड। सर आप तो हथियारों का ही व्यापार करवा दोगे। वैसे इतनी शांति फैली हुई है। कोई बात नहीं, हथियार से कोरोना को मारना पड़ेगा वैसे। know what the hell is going on. The debacle of the party admits no other explanation than its poor performance. अच्छा क्वेश्चन है वाला, याद रखना ऐसे कि कैसे यूज करेंगे हम लोग इसमें एडमिट वर्ड को। डिबेकल होता है कोई भी एक पब्लिकली एम्बेरसिंग सिचुएशन जो भी फेस करनी पड़ी पार्टी को, ठीक है, एम्बेरसमेंट, पब्लिक मतलब ये ना ह्यूमिलिएशन टाइप का, उसके लिए यूज करते हैं। फॉर इट्स पुअर परफॉर्मेंस, फॉर इट्स पुअर, नहीं नहीं नहीं, अदर की वजह से ध्यान लग रहा है वो वाला, मनु जो वहां पे देन आ रहा है, अदर कर रहा है, अदर एक्सप्लेनेशन दैन दिस थिंग। देखो क्या होता है, जब आप एडमिट ये वर्ड यूज करते हो, एडमिट का वर्ड का मीनिंग होता है एक्चुअल में किसी को एडमिशन देना, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एडमिट, ये वाला, ठीक है। At
एडमिट, और अगर हम बात कर रहे हैं कुछ मानना, ठीक है, कि इसका कारण कुछ और नहीं हो सकता, कैन हैव वाले सेंस में यूज करते हैं, तो उसमें लगता है एडमिट्स ऑफ, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एडमिट्स ऑफ का मतलब हो सकता है यहाँ पे कैन हैव, ठीक है। और एडमिट का मतलब तो क्या होगा, केवल किसी को एंट्री देना, ठीक है, टू अलाउ एंट्री, ऐसा कुछ। वी कैन से टू लेट समवन एंटर, ठीक है, यानी किसी को अलाउ करना, एंट्री करना, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग ये। एंड एडमिट्स ऑफ मतलब कैन हैव, तो द व्हीकल ऑफ द पार्टी कैन एडमिट्स ऑफ, यानी कि कैन हैव नो अदर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। In spite of being very busy for domestic work, she saves time to the visitors. To the visitors thing, for the visitors, correct. My father has a reputation for being the sort of manager who is at least willing to listen to anyone who wants to raise a point. No error. Reputation of being. Yes, reputation of being, है ना? Sorry. Got it, Deepak? Yes, sir. Yes, reputation of being the sort of manager होगा. Okay, next is, despite of the best efforts made by the government, the condition of the Despite the country best is, efforts. ठीक है, डिस्पाइट द, यस, डिस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, डिस्पाइट इज इक्वल टू स्पाइट ऑफ, करेक्ट, यस मनु, यही आ जाएगा। ऐसा लग रहा है सिचुएशन, एक सारे सेंटेंसेस अभी प्रेजेंट कंडीशन पे ही बन रहे हैं। सर मुझे ऐसे लग रहा कि पहले से ही पता था, मतलब नरेटर को, कि ये स्टेटमेंट आए, सिचुएशन होने वाली है। पता है क्या, मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी टाइम पे एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आज की बात करो या 10 साल पहले की या 5 साल पहले की, प्रॉब्लम हमेशा ही रही है, मतलब देश की स्थिति खराब ही रही है। तो आज की, और पता है अभी मैं कोई बहुत पुरानी मूवी थी वो चल रही थी, उस टाइम पे भी पता है पूरा मूवी किसके ऊपर थी, मतलब ऐसे उस पर बात चल रही थी कि देश में नौकरियां नहीं है, ये थी मूवी, कम से कम 20 साल पुरानी रही होगी। उसके बाद अभी ये देख रहे हैं, तब भी देश में नौकरियां नहीं है, मतलब प्रॉब्लम हमेशा एग्जिस्ट कर रही है। वो सर कांस्टेंट चलती चली आ रही है 20 साल से। हाँ, मतलब खुशहाली कभी रही ही नहीं है, ऐसा ही रहा है बस। चलो यस, यहाँ पे क्या जाएगा, द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, अब सही दीपक, यहाँ पे क्या जाएगा, अमंगस्ट, यस बिल्कुल सही, अमंगस्ट आवर ये फ्रेंड्स। आया मेरा मैदान हमला करने का। क्या सर ये था मेरा क्वेश्चन हमला करने का। मैंने कहा अब देखो भाई, यहाँ पे खुश है क्वेश्चन को देख के। सर हिस नहीं आएगा इसमें, क्या नहीं आएगा प्रीवियस वाले सेंटेंस में, हाँ, amongst his friends, वो अपने फ्रेंड्स को नहीं दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है। कैप्टन ने हमारे दोस्तों को बांटी ना, कैप्टन तो अच्छा, कैप्टन है ना, हमारा, वो हमें बोल, ओके, हाँ हमें, वो कैप्टन ने मुझे हमें, लगा वो उनके फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ठीक है। Next, the bride said that she would not marry the man
सर हट वो गया, डिस्प्ले से क्वेश्चन हट गया सर, और आपकी वीडियो भी हट गई। गिव मी अ सेकंड। अब ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज तो आ रही है। तो ठीक है, फिर मैं भी आ रहा हूँ। ओके, सर क्वेश्चन भी लेते आइएगा। क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ यार। चलिए, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन दिख रहा है, द आप ब्राइट नहीं दिख साइड रहे ब्लैक। परंतु। क्या नहीं दिख रहा? आप नहीं दिख रहे परंतु। एक्चुअली वेबकैम शेयर करना चाह रहे हैं, थोड़ा आराम से करना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, क्वेश्चन करते हैं। The bride said that she would not marry the man over 35. Oh, above आएगा इधर। अब आएगा, यस, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ओवर 35 नहीं, अबव 35 पेज। यस सर। ऑलरेडी ब्राइड बोल रखा है, अभी गर्ल भी नहीं बोला, ब्राइड बोला है अभी कि शादी के टाइम पे हो रहे हैं सारा डिस्कशन, ऐसा लग रहा है ना? मैं तो सर 35 सोच रहा हूँ। इलेक्शन लड़ने की उम्र खत्म हो गई। अरे शादी करने। लगता है लड़के ने यूपीएससी की तैयारी बड़े दिलो जान से की होगी। 43 वाला बताओ। 43 वाला क्वेश्चन देखो एक बार, और इफ यू वांट मैं एक बार कैमरा ठीक कर सकता हूँ। गिव मी लाइक 10 सेकेंड्स। इसमें क्या लग रहा है? मैरिज वाला पार्ट गलत लग रहा है। हाँ, मैरिज वाले पार्ट में ही एरर है, बिल्कुल सही। और मैरिज वाले पार्ट में क्या गलत होगा? देखो, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैरिज विद नहीं आएगा। टू आएगा ना। जब भी, हाँ, जब भी इस तरीके का कुछ बोलते हैं ना कि ये होने वाला है, मतलब ऐसा लगा कि वो उससे कर रहा है, तो मैरिज जब, जैसे अगर यू आर गिविंग द इंफॉर्मेशन, तो यहाँ से विद हटा दो, बस यहाँ पे हो जाएगा बस द इनविटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरीज सुनीता नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब इसमें चाहो तो लिख सकते हो साथ में मैरिज के साथ हम लोग विद लगाते हैं, मैरिज विद समवन। ठीक है, और ऐसा बोल सकते सुनीता इज मैरिड टू सतीश। ठीक है, मतलब ऐसे आप इसके साथ वो यूज करते हो। सर ऐसे होता है। हाँ, सर सर ऐसा होता है ना, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो जब पहले ही आता है और बाद में शी आती है तो टू आता है, और पहले शी आती है और बाद में ही आता है तो विद आता है। व्हाट? ऐसा होता है नहीं। सर। जैसे ऐसे सतीश है ना, इसको ही मान लीजिए, और जो हाँ हाँ सुनीता है वो तो शी है ही है। तो सर हाँ जैसे पैसिव वॉइस में सेंटेंस है ना, तो जैसे होता है ना, राम मैरिड टू सीता, ऐसे करके। ओके। तो ये ऐसे। राम इज मैरिड टू सीता। हाँ सर, आगे। ये पहला स्टेटमेंट था, और दूसरा स्टेटमेंट ऐसा होता है ना सर, नहीं, सीता मैरिड विथ राम, ऐसे आता है ना सर। तो मतलब जब सी के हिसाब से सेंटेंस बोली जाती है तो मतलब प्रीपोजिशन में विथ का यूज करते हैं ऐसे। नो नो नो, ऐसा नहीं मैंने होता कभी सर। नहीं पढ़ा।
Okay, ऐसा sir, सुना है मैंने लोगों को बोलते हो बस, लेकिन देयर इज नो सच थिंग। ठीक है, मैरिड को आप Okay, इस sir, तरीके से okay. यूज करो कि मैरिज विद समवन आएगा। ठीक है, अगर आप बता रहे हो कि शादी होने वाली है, ऐसा वाला जैसे कार्ड पे लिखा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे मैसेज कर रहे हो, तो ये सतीश मैरिज सुनीता नेक्स्ट मंथ, इस तरीके से बोला जाएगा। ही इज मैरिड टू, मैरिड के साथ आप टू लगाओगे, और मैरिज के साथ हम विद लगाते हैं। ठीक है, किसी और के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? कृतिका, मनीषा, समझ में आई? यस, तो ऐसे ही हम लोग इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? चलिए, ये क्या हो गया? 34, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस, यस बिल्कुल सही। ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ थ्री विंग्स नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंप्राइजेस ऑफ हटा देंगे यहाँ से, बिल्कुल सही। The Constitution of India comprises three wings: the legislature, the judiciary, and whatever. Okay. The council does not hold itself responsible for the loss or damage to any article. Among of कहाँ पे? Damage of any article? No, no, no. लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी आर्टिकल, ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ, फिर से बोलो। लॉस ऑफ और Yes. डैमेज टू एनी आर्टिकल। करेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हम कंजंक्शन से अगर दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं और वो अलग अलग प्रीपोजिशन ले रहे हैं, तो हम दोनों के लिए अलग अलग यूज करेंगे। तो इसमें हो जाएगा, द काउंसिल डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी आर्टिकल, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। ठीक है, लॉस के साथ ऑफ आएगा और डैमेज के साथ टू आएगा, डैमेज के साथ तो टू ही आता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी आर्टिकल, यस। ओके, when he was under house arrest, he was debarred to send a letter even to his wife. हाउस अरेस्ट क्या होता है सर? हाउस अरेस्ट होता है यार, कई बार लोगों को हाउस अरेस्ट पे रखते हैं ताकि वो होता है ना कि जैसे, घर के अंदर? हाँ घर के अंदर ही अरेस्ट पे। अच्छा, पब्लिक से नहीं मिलने देते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं करना है, अभी जेल में नहीं रख रहे हैं, बस ऐसा है। नो एरर है। अच्छा, यानी वर्ड जैसे डिबार्ड, डिबार्ड हमने लिखा है इस तरीके से। ठीक है, सर डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग नहीं होगा? यस यही होगा बिल्कुल करेक्ट। प्रेरणा फ्रॉम सेंडिंग हो जाएगा, एंड यस कृतिका ये होगा बिल्कुल, डिबार्ड फ्रॉम सेंडिंग। ठीक है, डिबार के साथ आप फ्रॉम प्लस आईएनजी वर्ड यूज करते हो, फ्रॉम प्लस फ्रॉम के साथ में वी प्लस आईएनजी, और डिबार, एब्सटेन, ठीक है, रिफ्रेन, इन सब के साथ में क्या लगता है? फ्रॉम प्लस वी प्लस आईएनजी। ठीक है, तो डिबार, एब्सटेन, रिफ्रेन, इनके साथ आप यही लगाओगे, फ्रॉम प्लस वी प्लस आईएनजी। ओके, नेक्स्ट इज we may have to wait for, पता है ना सबको? हेलो, वेट, यस करेक्ट, यहां से बस आप फॉर हटा दोगे, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, ऐसा होता है।
नाइस. From हाँ associating. बिल्कुल. हाँ बिल्कुल सही, हमने अभी देखा. करेक्ट. फ्रॉम एसोसिएटिंग, टू की जगह फ्रॉम आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग आईएनजी लगा देंगे. क्या लिखा है? गवर्नमेंट शुड refrain from associating themselves with any that tends to affect the secular character of our state. Nice. Okay. It was apparent for everyone present that it was apparent for everyone present that if the patient did not receive medical attention fast, he would die. Yes, it was apparent to everyone. ठीक है, apparent के साथ for नहीं लगाते हम लोग. It was apparent to everyone that if the patient is ऐसा हो जाएगा फिर. ठीक है. Yes, sir. She looked very different from the photograph I had of her. Very Very different high. from the photograph I had of her. So photograph that I had of her नहीं होगा. नहीं होगा. नहीं होगा ना. तो इसमें मतलब एरर क्या है सर? उसके बिना भी सेंटेंस ठीक हो जाएगा क्या? मुझे एरर नहीं दिख रहा है इसमें. तो फिर हम नो एरर लगा देंगे फिर. यस, इसमें एरर नहीं है, सेंटेंस इज करेक्ट. इन द हाँ. फोटोग्राफ मनीषा जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल सही. द आई शी लुक वेरी डिफरेंट फोटोग्राफ आई हैड ऑफ हर. In his concluding remarks, he said almost nothing worth listening to. तो उसने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो सुनने लायक हो. No error. Offer seems unnecessary. Offer. अच्छा, ये यहाँ पे she looked very different from the photograph I had of her. I had of her का मतलब ये ना कि मेरे पास जो था, तो ये बोलने के लिए. अभी एक्चुअली यहाँ पे बस इसमें ये अलग कर देना आगे. अननेसेसरी हो सकता है यहाँ केवल हाई हाइट तक हमारी बात समझ में आ जाती, बट ये वाला ऐसा है कि उसने क्लियर कर दिया कि उसी के फोटोग्राफ से कंपेयर कर रहा था, किसी और के से नहीं. ठीक है, बस इतना है. बट ऑल्दो बात यहाँ तक कंप्लीट मतलब बोली जा सकती है, केवल आप वर्ब पे छोड़ देते, वरना उस बात को ऐसा हो जाता. तो ये चल जाएगा, इसमें इतना बड़ा एरर जैसा नहीं है. अननेसेसरी है, इसके बिना भी सेंटेंस बोला जा सकता है, बस ऐसा है. एंड इसमें क्या बताया आपने 51 में? No error. एरर है. In his concluding remarks, he said almost nothing worth listening. Remarks हटेगा. To is not required. To की जरूरत नहीं यहाँ पे. Worth listening to नहीं, worth listening. जब भी worth listening लिखोगे इस तरीके से, लास्ट में ये तक छोड़ा जाएगा बस. ठीक है. जैसे हम लोग बोलते हैं दिस थिंग इज वर्थ लिसनिंग, वर्थ वॉचिंग टू, या वर्थ लिसनिंग टू नहीं बोलते हम साथ में, वर्थ लिसनिंग तक ही रखते हैं इसे. ठीक है. लिसन वर्ड यूज करोगे ना, तो लिसन के साथ आप टू लगाओगे, लेकिन वर्थ लिसनिंग जब हम बोलते हैं उसके साथ टू नहीं लगता. ठीक है. लिसन टू रेडियो, लिसन टू एनीथिंग, लिसन टू मी, लिसन टू समबडी, वो तो आप टू लगाते हो. लिसन के साथ टू आता है, उसमें नहीं है. ठीक है. तो लिसन के साथ टू आएगा, दैट्स फाइन, लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ टू नहीं आएगा. ठीक है. Clear? Is not followed by two. Yes, sir. Yes. Oh, this was the last question. Madrasa exercise का last question.
चलिए आगे बढ़े। I was listening to him. Seems incorrect. अरे it is it. I'm saying worth listening के साथ ही आएगा बस, worth listening के साथ में। When we are saying something worth listening, ठीक है, उसके साथ आप आगे टू नहीं लगाओगे कि this thing is worth listening. Okay, अगर आप listening लगा रहे हो, listen या listen, तो हम टू लगाएंगे। I was listening to song, I was listening to the music. ठीक है, हाँ, उसके साथ तो टू लगेगा। Yes. चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। What do we have here? Yes, different from the widely publicized manifesto of the new party is not much different from ours. Meeting कर रहे हैं लोग दूसरे के। From ours, yes. I was taken with surprise when I saw the glamorous Apugar. At क्या है glamorous Apugar? सर एट आएगा ना इधर। नहीं, yes, at कहाँ पे कह रहे थे? Surprised at नहीं, ये सही है। I was taken by surprise. Yes, मन बिल्कुल सही। Was taken by surprise. बाय ठीक है। ठीक। जब एकदम से ना किसी से you get shocked, तो I was taken by surprise ये बोला जाता है। When I saw the glamorous Apugar. अपुगर अम्यूजमेंट पार्क है या था? हाँ, है ना, मैंने भी सुना था कि शायद हटा दिया वहां से या कुछ ऐसा। अच्छा, फिर से बना रहे हैं। ओके, नाइस, इट्स गोइंग टू बी रीडन नाउ। चलो फिर से हम विजिट करें ग्लैमरस अपुगर। चलिए नेक्स्ट। मैन नीड सिक्योरिटी एंड लेजर ऑफ फ्री थिंकिंग। सिक्योरिटी ऑफ, नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये अलग अलग वाले नहीं, यहाँ पे एक ही बात है कि हमें सिक्योरिटी और लेजर की जरूरत है। इसके लिए फॉर आएगा। यस, फॉर आ जाएगा ऑफ की जगह, कि इंसान सिक्योरिटी और लेजर चाहिए, एंड लेजर इन खाली टाइम फ्री थिंकिंग। यस, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। यहाँ पे कर सकते हैं जो ऊपर करना चाह रहे थे। यस, ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर के साथ टू भी आएगा, बिल्कुल सही। अभी हमने वाला क्वेश्चन किया, मतलब एपरेंट का यूज देखा था हम लोगों ने। इट वाज एपरेंट फॉर एवरीवन, तो यस, टू आ जाएगा यहाँ पे। करेक्ट, इट वाज एपरेंट टू एवरीवन। प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट, अच्छा ये सेम क्वेश्चन था ना यहाँ पे। यस, he knows very well what is expected from him but he is not able to fulfill all the expectations. नो एरर। एरर है। expected of him. Of him, yes, expected of him आएगा। Correct. He knows very well what is expected of him, but he is not able to fulfill all the expectations. फॉर हटेगा। हाँ, my brother has ordered a new book. Correct.
that Brutus, who has his trusted friend had attacked on him, caused heartbreak to Julius Caesar. भरोसा नाम की चीज ही नहीं है। भरोसा नाम की चीज नहीं है। यस, वो लग रहा है पहली इतनी इंटेंस स्टोरी पढ़ी थी मैंने ये वाली। इससे पहले चलती थी चीजें, ठीक है, ये ज्यादा इंटेंस हो गया था यहाँ पे। यस, बिल्कुल सही। मधु ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, है ना? That Brutus, who was his trusted friend, had attacked him, caused heartbreak to Julius Caesar. Blind in. Directly asked question is a bit off, right? What caused? Yeah, that caused. Again, Prerna, क्या? मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है क्या सर? आपकी आवाज अभी कट गई थी बिल्कुल, मतलब मिक्स होके आई थी। फिर से बताओ। Okay, so him के बाद you're saying caused. So shouldn't it be that caused? Yeah, कुछ because him के बाद directly caused it seems. ये क्या होता है ना, जैसे that Brutus, who was his trusted friend, had attacked him, caused heartbreak to Julius Caesar. नहीं, यहाँ पे पॉज ही होगा, और ये पॉज जो जैसे हमने कॉमा लगाया उसके बाद हमने बात आती है। हाँ, तो we will give a pause, और वो पॉज कॉमा के साथ आएगा। अभी पंक्चुएशन एरर हमें देखना नहीं है, बट इफ यू राइटिंग तो उसके साथ आप कॉमा लगा सकते हो वहां पे। Got it? चलिए, इसमें क्या हो जाएगा? ब्लाइंड इन वन आई, या ये हम लोगों ने भी किया था। फिर ना क्लियर हुआ ये वाला कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट कॉस्ट भी बोल सकते थे कि रीजन के साथ में, बट वी कैन से दिस। और इसमें ऐसा है बस, दैट Brutus, who was his trusted friend, attacked him, caused heartbreak to Julius Caused Caesar. की जगह causing आए तो sounds better. Causing heartbreak to Julius Caesar. नहीं, अब मैं बताता हूँ क्या है यहाँ पे। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, किस चीज से हुआ हार्ट अटैक उसे? इस पूरी चीज से, ठीक है। यहाँ पे पता है क्या है, ये पूरी स्टेटमेंट को हमने डायरेक्ट एज अ सब्जेक्ट ले लिया इस वाले एक्शन के लिए, ठीक है। Brutus, who was his trusted friend, had attacked him. Who was his trusted friend, had attacked him, caused heartbreak to Julius Caesar. अब यहाँ पे अगर लिखते हो ना, this caused heartbreak to Julius Caesar, ऐसा कुछ लिखोगे कि हाँ ये जो बात हुई, ये जो एक्शन हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो गया। इस सेंटेंस शुरू से ही आपको पता अलग इफेक्ट के साथ लिखा गया है। यहां से मतलब अगर इसे लिखा जा रहा है तो इसे अलग तरीके से लिखा गया, दैट Brutus, कॉमा, who was his friend। यहाँ पे एक तो हम लोग यहाँ पे गलत पॉज ले रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा। Who was his trusted friend, had attacked him। Brutus, जो कि उसका अच्छा दोस्त था, उसने उस पर हमला कर दिया था। This thing caused heartbreak to Julius Caesar, ठीक है। अगर आप इसमें कॉमा नहीं लगाओगे यहाँ पे, बिकॉज मोस्टली हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के लिखते हैं, इस बात को नहीं लगाओगे तो आप यहाँ पे दिस भी लगा सकते हो। अगर ये इनकम्प्लीट लग रहा है तो इफ यू आर राइटिंग इट यू कैन यूज दिस। दिस क्या चीज हो जाएगी? जो बात पिछले सेंटेंस में होगी। ऐसे सेंटेंस हमने किए बहुत बार। दिस से भी ठीक लग रहा है प्रेरणा से पढ़ने के बाद? अब Yes, like we can consider the options that are given, right? यस, और अगर इस सेंटेंस को आप दिस के साथ लिखोगे तो भी वो सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। ये केवल इफेक्ट के लिए किया जाता है, ये कि आप डायरेक्ट अगर बोल रहे हो उस चीज को तो ऐसा है। Yeah, oh, this is sort of archaic English, sir. Yes, Old English, sir. old English, yes, that kind of thing, वही यहाँ पे यूज किया उन्होंने। Although if you are writing it right now, मतलब if we writing it ourselves, then we will use this, ऐसा है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, इसमें तो इन हो गया था, दिस वाज फाइन। नेक्स्ट क्या था? द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्विकली। Attend. Was Attended, blind in one eye, right? हाँ, ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है। दोनों के लिए हम लोग बहुत वो यूज करते हैं, ब्लाइंड विद बोथ आईज, और इसके आ जाएगा द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली। अटेंड सर टू क्विकली आना चाहिए। क्विकली,
मतलब जल्दी अटेंड किया ना पेशेंट को, और अगर कोई इमरजेंसी होगा तो नहीं, मुझे ऐसा लगा ऐसा हो सकता है। इसने ज्यादा तुम जान भी जा यहाँ सकती है। इसने शांति से किया, अरे ठीक है आराम से कर रहे हो ऐसा वाला है। पेशेंट कम होंगे मे बी। सर डॉक्टर कॉन्फिडेंट था कहीं नहीं जाने वाला, पेशेंट यहीं रहेगा इसलिए आराम से शांति से कर। क्वाइटली इट्स लाइक ज्यादा क्वाइटली का मतलब ऐसा नहीं स्लोली नहीं लिखा है, क्वाइटली का मतलब शांति से किया, उसने शोर नहीं मचाया। डॉक्टर ने शोर क्या ही करता। अटेंडेड द पेशेंट वेरी क्वाइटली। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस वन। अटेंड के साथ हम लोग टू तो यूज नहीं करते, अटेंडेड टू समथिंग। अटेंड टू करना तो उस वाले सेंस में आ जाएगा, वी अटेंडेड टू द पार्टी और समथिंग। Sir, I think this is the difference between a doctor attending to something and like we attending a wedding. मतलब जब डॉक्टर डील करता है पेशेंट के साथ तो अटेंड टू ही आता है ना। और अटेंड टू का मतलब ये होता है ना कि टू सर्व समवन। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अटेंड के साथ तो टू हमने सुना है ना कि अटेंड टू मतलब दे अटेंडेड टू समथिंग, यानी सर्व किया उन्हें। आई गेस फिर तो सही होना चाहिए ना फिर तो, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली। केवल अटेंड करना तो पार्टी अटेंड करने वाले सेंस में हो जाता है। अटेंडेड टू मतलब टू सर्व समवन, देयर शुड बी नो एरर। ठीक है, तो ये सेंटेंस ठीक होगा, अटेंडेड टू इज फाइन हियर। ठीक है, देयर इज नो एरर। तो लिख लो इसे चाहो तो, अटेंड टू का मतलब क्या होगा, टू सर्व समवन। ठीक है, टू सर्व क्लियर है सबके लिए? इतना रखें आज के लिए से। यस सर, टिल हियर। या नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग थोड़ी चीजें और करेंगे जो हमारे मतलब अभी थोड़ा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम पहले तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, थोड़ा सा कंजंक्शन देखेंगे जिसकी हमें जरूरत है पढ़ने की। उतना कंजंक्शन आप लोगों को हुआ है पहले या नहीं? सर कंजंक्शन आप यही कह रहे हैं ना, एंड और ये सब चीजें? यस यस यस, एंड नाइदर नॉर आइदर और ये सब कुछ। ठीक है, तो उसमें कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं वो हम लोग देख लेंगे। ओके, और मतलब जितना भी होगा ऑफ कोर्स क्वेश्चंस उसके करेंगे हम लोग, तो उससे समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, और बाकी सारी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं विद नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर नाउ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर। ओके दीपक।